그동안 잘 지내셨어요? 여러분, learning a foreign language requires a lot of dedication, effort, and perseverance, and it's a long journey. So I sincerely hope that you are learning well. And at this stage of learning, even if you're facing some problems, don't worry. Just practice some more. 그럼 다시 한번 항상 열심히 공부하십시오. 화이팅! 안녕하세요 여러분, आप सभी का स्वागत है लेसन 52 में ऑफ हेलो कोरियन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लेसन में हम जो ग्रामर करने जा रहे हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। इस ग्रामर पे कमांड होना जरूरी है। इससे हम बहुत डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, वेरियस सिचुएशंस में यूज करा जाता है इसको। आ औ जुदा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस लेसन के। देखिए पॉइंट नंबर 1, व्याकरण आ और चुदा का उपयोग करके किसी कार्य जो है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। वो अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है। और सिंपली अगर हम इसको समझे तो ये इसमें जो क्रिया और जो एक्शन जो हो रहा है ना, वो किसी की मदद, लाभ, सहायता के लिए होती है। तो इसलिए ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़िए, ये उदाहरण देखिए। पहला सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा हुआ है फांगी छुवोयो। फांगी छुवोयो, फांगी छुवोयो। भाई क्या कमरे में ठंड है? ना ने रिप्लाई करा, ने फांगी छुवोयो। अब भाई कमरे में ठंड है तो क्या बोला जाता है? भाई खिड़की बंद कर दो, डोर बंद कर दो। कोरियन में बोला जाएगा मुनल ठादा चुसोयो, कृपया दरवाजा बंद कर दे। तो आपने इसमें किसी को कहा कि भाई दरवाजा बंद कर दो, बहुत ठंड लग रही है, कमरे में ठंड है। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो वहां पर ये ग्रामर यूज करी जाती है। दूसरा देखिए, अब यहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो ना बहुत भारी बॉक्स उठा के कहीं जा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति उनको देखकर बोलते हैं, भाई छेगा चुम थोवा ड्रिल का हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीकर जो है उनको बोल रहा है कि भाई मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है वहां पर ये ग्रामर का यूज करा जाता है। और अगर हम इसका मीनिंग समझे, थोड़ा सा और डिटेल में जाए, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए अब आप ध्यान से। जब वाक्य का विषय मीन्स जो सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, कोई ऐसी क्रिया करता है जिसमें स्पीकर या किसी अन्य को मदद, सहायता या लाभ होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये। 1.1 को देखिए। सरल शब्दों में, जब आप या कोई और व्यक्ति, वक्ता मीनिंग स्पीकर, या किसी और व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ करता है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए कुछ करता है तो वहां पर ग्रामर आ और चुदा का यूज करा जाता है। कुछ हुआ क्लियर? देखिए 1.2 देखिए, समान हिंदी अर्थ आ रहे हैं इसके। कृपया इसे मेरे लिए या किसी और के लिए करें। क्या आप कृपया मेरे या किसी और के लिए करेंगे, कर देंगे, कर दीजिए। ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लेके पूरा समझिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके कंजुगेशन रूल्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो यह है कि ये ग्रामर है ना, खाली वर्ब्स के साथ में यूज होगी, कभी भी नाउन्स और एडजेक्टिव्स के साथ में इसको यूज मत करिएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसका कंजुगेशन कैसे करना है, इस व्याकरण को क्रिया वर्ब्स के साथ में कैसे जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कोरियन में जो रूट फॉर्म होती है ना वर्ब्स की, उसमें लास्ट में दा होता है। उस दा को पहले हटा देना है, फिर ये ग्रामर जुड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, यदि अंतिम स्वर आ और ओ हो तो ये आ और ओ कब देखना है? दा को हटाने के बाद उसके पीछे वाला वॉवल देखना है। अगर वो वॉवल आ या ओ है तो आपको आ चुदा जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? देखिए नंबर 1, खादा विल बी खा चुदा।
यहाँ पर पीछे वाला वॉवल कौन सा, दा को हटाने के बाद में आ है, तो खा जुदा हो गया। नंबर 2 देखिए, फोदा विल बी फाजुदा। नंबर 3 फोनेदा, फोने जुदा। नंबर 4 फारा जुदा। क्लियर हो गया आ और ओ वाली कैटेगरी। आगे बढ़िए नंबर 2 में, यदि अंतिम स्वर आ और ओ को छोड़कर कोई भी और है तो आपको औ जुदा जोड़ देना है। कैसे? नंबर 5 देखिए, मांद्रो जुदा। नंबर 6 आल्यो जुदा। नंबर 7 फिल्यो जुदा। नंबर 8 कारच्यो जुदा। नंबर 9 छौगो जुदा। एंड नंबर 10 दित्ता इर्रेगुलर है, आप जानते हैं, बहुत अभ्यास हम इसका कर चुके हैं, अब ये दुरो जुदा में बदल जाएगा। 2 कैटेगरीज तो हो गई कंप्लीट। थर्ड पर आ जाइए, हादा वाली। बहुत आसान है, लास्ट में से हादा को हटाइए, उसकी जगह पर है जुदा जोड़ दीजिए। नंबर 11 देखिए, हादा विल बी है जुदा। नंबर 12 मार हादा विल बी मार है जुदा। नंबर 13 इयागी हादा इयागी है जुदा। एंड नंबर 14 सोगे हादा विल बी सोगे है जुदा। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको लिखकर जरूर देखिएगा, तभी ये क्लियर होंगे। बिना लिखे हुए कंजुगेशन रूल नहीं समझ में आते, गलतियां बाद में उसमें होनी शुरू हो जाती हैं। अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस टेबल को एक बार जरूर लिखकर देखिएगा अपनी नोटबुक में। अगर अब ये समझ में आ गया है तो कुछ और उदाहरण देखते हैं, अभ्यास करते हैं। देखिए कैसे अभ्यास करना है। एक वर्ब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके साथ में पहले तो ग्रामर जोड़ते हैं आ औ है जुदा। अब आप जानते हैं जुदा है तो लास्ट में दा है, दा हटा के एक ग्रामर हमें और भी चाहिए, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा कोरियन में। ऐसे तो हो नहीं सकता, दा के साथ में फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो यहां पर ले लेते हैं, चलिए उसे वो ले लेते हैं जो बहुत कॉमनली इसके साथ में यूज करी जाती है ग्रामर। देखिए पहला उदाहरण देखिए, पोनेदा होने चुदा, पहले आ ओ चुदा ग्रामर जुड़ी जाएगी, उसके साथ में फिर उसेयो ग्रामर जोड़ने के बाद में ये फोने चुसेयो जो बन गया, फोने चुसेयो, फोने चुसेयो। नंबर 2 देखिए, मांदलदा विल बी मांद्रो जुसेयो। नंबर 3 अल्लिदा विल बी अल्ल्यो जुसेयो। एंड नंबर 4 मारहादा विल बी मारे जुसेयो। सो ये वाली जो फॉर्म है ना, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है इसकी। कहीं पर भी आपको ना सेंटेंस में आ और जुदा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई एक एडिशनल ग्रामर लास्ट में जुड़ी हुई होगी, तो आपको पहचान लेना है कि भाई ये ग्रामर है कौन सी। ये स्किल आपको डेवलप करना है कि प्रैक्टिकल सेंटेंसेस में आ और जुदा ग्रामर है तो वो कहां पर है और किस सेंस में यूज करी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभ्यास करते हैं। चलिए आ ओ है जुसियों के साथ में करते हैं। अब आप बताएंगे। नंबर 1 खिदारिदा, बताइए क्या जोड़ा जाएगा, आ जुसेयो, ओ जुसेयो और है जुसेयो। वेरी गुड योरोबुन, छारेसोयो, इट विल बी खिदारियो जुसेयो। नंबर 2 सिदा विल बी यस यस योरोबुन हासेयो। नाउ यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस कंजुगेशंस योरोबुन, ने छारेसोयो, सो जुसेयो। नंबर 3 होनेदा विल बी होने जुसेयो। नंबर 4 मारहादा विल बी मारे जुसेयो। एंड नंबर 5 इयागी हादा विल बी इयागी है जुसेयो। लाइक दिस। सो अब हमें उम्मीद है कि कंजुगेशन के आप एक्सपर्ट बन गए होंगे। कंजुगेशन में कभी गलती मत करिएगा, इसमें एरर्स अपने 0 रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं कैसे इस ग्रामर का यूज करा जाता है। भाई पहला उदाहरण आ गया आपकी स्क्रीन पर, फांगी छुओयो मुनल थादा जुसेयो। सो यहां पर क्या हो रहा है, जो ये थादा जुसेयो है ना, इसका अर्थ क्या आ रहा है भाई। थात्ता का मीनिंग आप जानते हैं, बंद करना। थादा चुसेयो हो जाएगा भाई कृपया दरवाजा बंद कर दे, कृपया बंद कर दे, प्लीज बंद कर दे, क्लोज कर दे। तो यहां पर ये ग्रामर यूज होगी थादा चुसेयो। देखिए आप
भाई हमने किसी को बोला कि भाई दरवाजा बंद कर दीजिए, कमरे में ठंड है, ठंड लग रही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, किसी से हेल्प मांग रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से असिस्टेंस मांग रहे हैं, और वो असिस्टेंस हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये सिचुएशन अगर आपको क्लियर हो गई तो एक स्टेज क्लियर हो जाएगी इस ग्रामर की। अब ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हेल्प मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई डोर बंद कर दीजिए। तो अगर आप भी किसी को बोलना चाहते हैं भाई डोर बंद कर दो, तो कैसे बोलेंगे? मुनल थादा चुसेयो। प्लीज रिपीट विद मी, से मुनल थादा चुसेयो। नहीं, छारेसो यरोबन। दूसरा उदाहरण देखिए भाई, कॉफी पीने का कई बार मन करता है, चाय पीने का मन करता है, हम ये बहुत बोलते हैं घर में, ऑफिस में भी बोल देते हैं, घर में भी बोल देते हैं, भाई मेरे लिए कॉफी बना दो, चाय बना दो। तो ये मांद्रो चुसेयो आया यहाँ पर, कॉफी चुम मांद्रो चुसेयो। नाउ यू कैन इमेजिन वेरी वेल योरोमन, व्हाट इज मांद्रो चुसेयो हेयर इज, कृपया मेरे लिए एक कॉफी बनाइए। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है भाई मेरे लिए एक कॉफी बना दो। तो यहां पर क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर असिस्टेंस मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, फेवर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सिचुएशंस है। तो आप भी आज से यूज कर लीजिए भाई, चाय चुम मांद्रो चुसेयो, छा चुम मांद्रो चुसेयो, जुस चुम मांद्रो चुसेयो। यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, चिंगूगा सोनमुरल सा चुअसोयो। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये सा चुअसोयो है क्या यहाँ पर? भाई सादा एक वर्ब होता है टू बाय, कुछ खरीदने के लिए हम सादा यूज करते हैं। उसके साथ में ग्रामर जोड़ी गई आजुदा प्लस ओसोयो, पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया, ये वाक्य बन गया। भाई क्या मीनिंग आया? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी सहेली ने एक उपहार खरीदा और मुझे दे दिया। यहां पर किसने क्या करा? एक फ्रेंड ने किसी दूसरे को एक गिफ्ट खरीदा, उपहार खरीदा और दे दिया। छिंगूगा सोनमुरल सा चुअसोयो। मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है, उसने पहले गिफ्ट खरीदा और हमें दे दिया, तो हमारे लिए क्या हुआ? यस, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। तो ये सब सिचुएशंस हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं ग्रामर की, समझनी पड़ती हैं डिटेल में। उम्मीद है ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। और अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कैसे करेंगे? आपको जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं, कंप्लीट करने हैं। देखिए पहला आ गया खा किम बाबल मोगत्सोयो ने चिंगूगा, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक है। ब्लैंक को कैसे फिल करना है? ब्रैकेट में हिंट दिए हुए हैं। वर्ब है मांदलदा। ग्रामर जो इस पार्ट में हम कर रहे हैं आ ओ जुदा, और एक पास्ट टेंस की ग्रामर और जोड़ दीजिए। तो इन तीनों को मिला के एक सिंगल शब्द बनेगा, वो आपको इसमें लिखना है। इसी तरह से नंबर 2 को करिए और नंबर 3 को करिए। पूरा समय लीजिए, आगे मत जाइएगा, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। अगर आगे चलेगा इसको बिना करे हुए तो इस ग्रामर में कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूरा समय लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए बस। अब आप कर लिया? यस। एक एक वर्ड को, एक एक कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिए, कंप्लीट करिए। और आंसर्स हम आपको बता देते हैं, लेकिन आंसर्स को पहले मत देखिएगा। देखिए ये आंसर्स आ रहे हैं, ये है। नंबर 1 में आ गया मांद्रो चुअसोयो, नंबर 2 में आल्यो चुलकेयो, एंड नंबर 3 में पिल्यो चुसोयो। ये है। अगर आपके आंसर्स ठीक हैं ये तीनों, तो अब आप इस ग्रामर के एक्सपर्ट बन चुके हैं। नहीं हुए सारे ठीक? चलो कोई बात नहीं, जिसमें गलती हुई उसको देख लीजिएगा और दोबारा लिख कर देख लीजिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्रामर लास्ट में और ऐड होती है, और उस ऐड हो जाने की वजह से सेंटेंस का मीनिंग बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रेफरेंसेस हैं। देखिए पहला है कि जब भी आप सीनियर्स के लिए या ऑफिशियल सिचुएशंस में इस ग्रामर को यूज करते हैं ना, तो वहां पर आपको ना आ ओ दरीदा यूज करना है। ये आ ओ चुदा नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा? दोबारा देखिए,
ये सेंटेंस देखिए, छौनन औजे आबोजीरल थोवा चुवस्सोयो। भाई मैसेज तो कन्वे हो गया, मीनिंग भी ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? भाई आबोजी है, वहां पर हमें फॉर्मल एंडिंग्स यूज करनी है, फॉर्मल फॉर्म्स यूज करनी है। तो क्या होगा? थोवा चुवस्सोयो हो जाएगा गलत। उसकी जगह आपको यूज करना है थोवा त्र्योस्सोयो। अगेन द फॉर्मल फॉर्म ऑफ आ ओ चुदा इज आ ओ त्रिदा। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिए, इसमें हमने क्या करा भाई, हमने अपने फादर की मदद करी, हमने किसी और के लिए कुछ करा, हमने उनको हेल्प करा, असिस्टेंस है, बेनिफिट है, फेवर है। तो ये सब वो सिचुएशंस है। तो कभी ये गलती मत करिएगा, आ ओ थ्रीदा यूज करना है सीनियर्स के लिए। एक और रेफरेंस है, अभी हम बात कर रहे थे कि इस ग्रामर के है ना बहुत सारे है ना फॉर्म्स हैं, तो कुछ जो कॉमन यूज वाली फॉर्म्स है ना हमने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं। इसमें देखिए 2.1, वर्ब एक ही लिया मांदलदा। मांदलदा के साथ में आ ओ जुदा जोड़ेंगे तो एक ग्रामर तो और हमें चाहिए साथ में, तो पहली ले लेते हैं, चलिए उल के ओ ले लेते हैं। तो ये चेंज हो गया मांद्रो चुल के ओ में। मीनिंग्स लिखे हुए सेंटेंस के आप नीचे देख सकते हैं। 2.2 को देखिए, मांदलदा विल बी मांद्रो चुलकायो, मांद्रो चुलकायो। 2.3 को देखिए, मांद्रो चुअस्सोयो। एंड 2.4 को देखिए, मांद्रो चुशिगेस्सोयो। सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस ग्रामर का कितना वाइड स्कोप है। जब आप कभी कोरियन पढ़ते हैं, बुक्स में देखते हैं, सेंटेंसेस में, तो ये ग्रामर आपको बहुत मिलेगी। अब होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं भाई हमने तो आ ओ जुदा पढ़ा है, और आ ओ चु से जो होते हैं पहले उसी से सेंटेंस सिखाए जाते हैं, बुक्स में उसी से होते हैं, फिर और कुछ चुअस्सोयो से होते हैं, लेकिन बाकी सारी फॉर्म्स धीरे धीरे आती। तो ये 4 फॉर्म्स भी अगर आप और कर लेते हैं तो आप इस ग्रामर में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलिए, अब समय आ गया है इस लेसन को क्लोज करने का। इसमें हमने एक व्याकरण करी आ ओ जुदा। इसका यूज क्या है? पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, जब वाक्य का विषय कोई ऐसी क्रिया करता है जिससे वक्ता होता है स्पीकर या किसी अन्य व्यक्ति को मदद सहायता मिलती है या कोई लाभ होता है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, इसके जो समान हिंदी अर्थ आएंगे वो कृपया इसे मेरे किसी के लिए, या आप कृपया मेरे या किसी के लिए ऐसा करेंगे, कर देंगे, कर दीजिए, ऐसे अर्थ आएंगे। 3 नंबर पॉइंट देखिए, औपचारिक स्थितियों में वरिष्ठों के लिए, सीनियर्स के लिए आपको सम्मान सूचक जो इसका रूप है वो आ और दरिदा का यूज करना है। और कंजुगेशन रूल 4 नंबर पॉइंट देखिए, अगर ये अंतिम स्वर आ और ओ है तो आ जुदा जोड़िए, उन दोनों को छोड़कर कोई भी है तो ओ जुदा जोड़िए। और 4.2 को देखिए लास्ट में, अगर क्रिया के वर्ब के एंड में हादा है तो हादा को हटा दीजिए और हादा को बदल दीजिए हे जुदा में। उम्मीद है ये लेसन क्लियर हो गया होगा। हम बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, इस ग्रामर पे ग्रिप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये। और अगले पार्ट में हम जो ग्रामर करेंगे वो करेंगे उल्सु इक्ता और उल्सु ओप्ता। अब आप कोरियन भाषा को सीख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट कोरियन कल्चर में और जो कोरिया से रिलेटेड और भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें होगा। तो अगर आप कोरियन कल्चर, कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़, इवेंट्स को जानना चाहते हैं, उसमें अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया की जो वेबसाइट है ना, होम पेज है, यहाँ लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देखिए। SNS पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको कोरियन कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। और जितना आप कल्चर को सीखेंगे उतनी ही जल्दी आपको लैंग्वेज भी आएगी। 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.